Hello student, I'm Dr. Lata Agarwal. Today we are going to discuss on the topic विवाह संस्कार मैरिज अर्थात प्राचीन भारतीय समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व के उत्थान के लिए जिन संस्कारों का संयोजन किया गया जो शुद्धता, आस्तिकता, धार्मिकता और पवित्रता संस्कार की मुख्य विशेषताएं मानी गईं। इनका मूल आधार धर्म, यज्ञ और कर्मकांड करना रहा है। मनुष्य का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन संस्कारों की निष्पन्नता से प्रभावित होता रहा है। अतः संस्कार का आधार धर्म है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उन्नत, परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन संस्कारों से ही आवृत रहा है। हमने पहले वीडियो में 16 संस्कारों का अध्ययन किया था, जिसमें 15वां संस्कार विवाह संस्कार था। भारतीय संस्कृति में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया गया है। यह एक विधि का बंधन नहीं, बल्कि एक ऐसा अटूट धार्मिक बंधन है जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसे एक संस्कार माना गया जिसका उद्देश्य पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पालना करना रहा है। गृहस्थ जीवन का प्रारंभ विवाह से ही माना गया है। उनकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्रियाओं को वह विवाह के बाद ही संपन्न कर सकता है। हिंदू समाज में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना संभव नहीं होते, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी अथवा सहधर्मिणी कहा गया है। विवाह का मौलिक शब्द है वधू को उसके पिता के घर से विशेष रूप से ले जाना और विशेष कार्य के लिए, धार्मिक कार्य की पूर्ति के लिए उसके साथ बने रहना। विवाह के उद्देश्य है। भारतीय हिंदू समाज में विवाह एक अनिवार्य संस्कार है, जिसका उद्देश्य है धार्मिक कार्यों का संपादन, जो पत्नी के रहने पर ही व्यक्ति कर पाता है। यज्ञों का संपन्न करने से मनुष्य के साथ उसकी पत्नी का होना अनिवार्य है। ऋग्वेद में देवताओं में पूजन में पति पत्नी एक दूसरे के सहायक माने गए हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्नी रहित व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी नहीं होता है। याज्ञवल्क्य का कहना है, पत्नी के मरने के बाद धार्मिक कार्यों के लिए दूसरा विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। विवाह का तीसरा उद्देश्य पारिवारिक परिस्थितियों के लिए या सृष्टि के निर्माण के लिए पत्नी का होना या यौन इच्छाओं की संतुष्टि भी है। विवाह का उद्देश्य व्यक्ति को शालीन और सदाचारी बना देता है। विवाह के 8 प्रकार हैं। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक मूलतः 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। ब्राह्म विवाह उत्तम कोटि का माना जाता है, जिसके अंतर्गत कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता पर होता है। देव विवाह अपनी कन्या का विवाह करने के प्रयोजन से कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करता है और उस व्यक्ति को जो व्यक्ति उस यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न करता है, उसी से अपनी कन्या का विवाह कर देता है। आर्ष विवाह जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर पक्ष से गाय और एक बैल अथवा इनकी 2 जोड़ी लेकर विधिपूर्वक कन्यादान करता है। प्राजापत्य विवाह यह विवाह ब्राह्मण विवाह के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत वर की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद कन्या का दान किया जाता है। गांधर्व विवाह यह एक प्रेम विवाह या प्रणय विवाह के समकक्ष है। जब युवक युवती परस्पर प्रेमवश काम के वशीभूत होकर माता पिता की उपेक्षा कर विवाह कर लेते हैं,
तो इस प्रणाली को गांधर्व विवाह कहा जाता है। वैदिक साहित्य में भी इस प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कन्याएं प्राय अपने प्रेमी से मिलने के लिए आतुर रहती है और समारोह में अपना पति स्वयं चुन लेती है। मनु के अनुसार गांधर्व विवाह धर्म सम्मत था तथा वात्स्यायन के अनुसार यह विवाह अनुरागमय, सुखद और श्रेष्ठ बताए गए। आसुर विवाह, जिस प्रणाली में कन्या का क्रय विक्रय को प्रधानता दी गई है। राक्षस विवाह, मनु के अनुसार कन्या पक्ष वालों को मारकर तथा उनको घायल कर घर के द्वार आदि को तोड़कर रोती चिल्लाती कन्या को बलात्कार कर लेना राक्षस विवाह कहलाया। पैशाच विवाह की 8 प्रणाली में सबसे निम्न कोटि का विवाह पैशाच है, अर्थात सोई हुई, बेहोश, पागल, मदहोश, उन्मत्त, मदिरापान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति कामुक होकर जबरदस्ती उसके साथ रहने का प्रयास करता है तो वह पैशाच विवाह कहलाता है। सभी धर्मशास्त्रों में यह विवाह निंदनीय माना गया है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त स्वयंवर विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, नियोग विवाह आदि भी प्रचलित रहे हैं। प्रतिलोम विवाह, जिनमें पुरुष अपने ऊंचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है, जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या अथवा वैश्य पुरुष और क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कन्या का विवाह। अनुलोम विवाह के अंतर्गत जिसमें कोई पुरुष अपने से नीची कन्या के साथ विवाह करता है। अंतर्जातीय विवाह के नियंत्रण से युक्त नहीं कहा जा सकता। अनुलोम विवाह को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता दी गई है। नियोग, धर्मशास्त्र में विशेष परिस्थितियों में नियोग प्रथा को मान्यता दी गई है। विधवा विवाह पर ऋग्वेद काल में कोई प्रतिबंध नहीं था। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार पति विहीन स्त्री यदि पुत्र की कामना करती है तो वह अपने परिवार से के पुरुष देवर से भी विवाह कर सकती है। विवाह विच्छेद, पति पत्नी के संबंध, वैवाहिक संबंधों को सामाजिक, धार्मिक, वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया जाए, वह विवाह विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार विवाह भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण संस्कार है जो हमें सृष्टि की रचना के साथ साथ समाज को सुखद रूप में रखने के लिए अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में संस्कार अधूरे रहते हैं। इस विवाह का होना सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।